ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माघ महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में तिल का खास उपयोग किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा करने से मोक्ष के द्वार खुलते हैं और तिल का दान करने से महापुण्य प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत करने वाले को जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त हो जाती है। इस उपवास को करने से जहाँ हमें शारीरिक पवित्रता और निरोगता प्राप्त होती है, वहीं अन्न तिल आदि दान करने घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होती है और सुख समृद्धि आती है। माघ का महीना बड़ा ही पवित्र और पावन महीना माना जाता है और इस महीने में जितने भी दान पुण्य किए जाते हैं और माघ में स्नान भी किया जाता है, तो ऐसे जातक को विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और अंत में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एकादशी तिथि कब से कब तक रहने वाली है, द्वादशी तिथि कब से लग रही है, व्रत का पारना हमें कब करना है और संपूर्ण जानकारी। माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी मंगलवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 5 फरवरी की शाम 5:24 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 6 फरवरी की शाम 4:07 पर। तो ऐसे में आपको 6 फरवरी को ही अपना व्रत रखना है और व्रत का पारण अगले दिन 7 फरवरी को 7:06 से सुबह 9:18 के बीच में करना है। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय है दोपहर 2:02। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही कर लेना जरूरी होता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण ना करना पाप करने के समान होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए और जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है और व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय सुबह का होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान भी व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। अगर कुछ कारणों की वजह से कोई प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। 6 फरवरी को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:07 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:04 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:22 से लेकर सुबह 6:14 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12:13 से 12:57 पर। अभिजीत मुहूर्त बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है। इसके पश्चात अमृतकाल का समय रहेगा 12:21 से 7 फरवरी में सुबह 1:53 तक। राहुकाल का समय रहेगा शाम 3:20 से शाम 4:42 तक। राहुकाल का समय अशुभ समय होता है और इस समय में हमें कोई भी शुभ कार्य, दान धर्म का कार्य, दान दक्षिणा करने से बचना चाहिए। ये थे एकादशी के दिन रहने वाले शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त। अब आइए जान लेते हैं एकादशी व्रत के नियमों के बारे में। एकादशी व्रत के नियमों का पालन 10वीं तिथि से ही शुरू कर देना चाहिए। एक दिन पहले से ही शाम से ही सात्विक भोजन खाना शुरू कर देना चाहिए। खाने में लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, सभी निषिद्ध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि में पूरी तरह से ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन ही तुलसी पत्र अथवा तुलसी दल को ही तोड़कर रख लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण हमें तुलसी दल से ही करना चाहिए। जिस दिन केवल 10वीं तिथि हो उसी दिन तुलसी पत्र तोड़कर रख लें। तुलसी पत्र 1 हफ्ते तक बासी नहीं माने जाते हैं। उन्हें बार बार जल से धोकर भगवान विष्णु को भोग में अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित षटतिला एकादशी व्रत सुबह से प्रारंभ होकर अगले दिन द्वादशी तिथि के पारण तक रहता है। इस व्रत में चावल का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए और जो लोग व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं उन्हें पहले व्रत में कितनी संख्या में आपको यह व्रत रखने हैं। कुछ लोग साल भर में की सभी एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो कुछ लोग केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी या कुछ साल में आने वाली कुछ मुख्य एकादशी का ही व्रत रखते हैं। तो जिस प्रकार से भी आप व्रत रखना चाहते हैं उनका संकल्प आप पहले से ही व्रत में ले सकते हैं और व्रत जल्दी फलित होते हैं। इस व्रत में द्वादशी तिथि को अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को या फिर निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति को दान अवश्य देना चाहिए और उसके बाद ही व्रत खोलना चाहिए, तभी व्रत की पूर्णता मानी जाती है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखिएगा।
जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।